शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरा में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बदमाशों ने पिता और पुत्र की हत्या की है। बिहार के आरा से ये खबर आ रही है, जहां पर पिता और पुत्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बदमाशों ने पिता और पुत्र की हत्या कर दी है। देर रात बदमाशों ने पिता पुत्र की हत्या को अंजाम दिया। मिठाई की दुकान चलाते थे पिता और पुत्र। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आरा पुलिस दोहरे हत्याकांड की जांच में जुट गई है। पुलिस बिहार के आरा में दिल दहला देने वाली खबर सामने आने के बाद इसकी जांच कर रही है। आरा के बेलघाट गांव के पास देर रात हथियारबंद बदमाशों ने पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। पिता पुत्र दोनों मिठाई की दुकान चलाते थे और सगाई समारोह की तैयारी के लिए शाम को बाजार निकले थे, लेकिन देर रात घर से करीब 20 किलोमीटर दूर दोनों के शव बरामद किए गए। वारदात की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और एफएसएल की टीम इस पूरे मामले को लेकर अब सबूत जुटाने की काम कर रही है। आरा एसडीपीओ राजकुमार शाह ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सुबह सूचना मिली तो हम लोग घटनास्थल के लिए तुरंत रन किए और उसमें हमारे साथ देख रहे हैं कि अभी एफएसएल टीम के यहाँ ये विनय जी भी हैं और हम लोग आए तो वही डेड बॉडी को जिस पोजीशन में देखे और यहाँ गाड़ी इनकी पड़ी हुई थी, तो इसका हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। और चूँकि ये लोग रहने वाले पियनिया के हैं तो यहाँ किस परिस्थिति में आए, ये बाप और बेटे थे। हम लोग और इसमें आगे अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया सूचना मिली कि कुछ शादी वादी से संबंधित इंगेजमेंट एक दो दिन में बात चल रही थी। अब डिटेल अनुसंधान में ये पता चलेगा कि तुरंत इस तरह के मौके पर इस तरह का घटना किस वजह से हुआ है या क्या। और धीरज त्रिपाठी लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। धीरज, अब 2 और मर्डर का मामला सामने आ गया है, यानी बिहार में एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला लगातार सामने आ रहा है। क्या कहा जाए इस पर? क्या यही कानून व्यवस्था नीतीश सरकार की? बिल्कुल, देखिए बिहार में इस समय जो कुछ हो रहा है वो बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि नीतीश बाबू की सरकार में जिस जंगल राज को समाप्त करने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, अब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही जब आदर्श आचार संहिता बिहार में लागू है, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। नीतीश बाबू खुद क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं और जन समर्थन हासिल करने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है कि बिहार को एक बार फिर विकास की जरूरत है, एनडीए की जरूरत है, ऐसे में जो लालू यादव का जंगल राज था उसकी तरफ नहीं देखना है। और उसी दौरान बिहार में इस प्रकार की तमाम बड़ी घटनाएं हुई हैं। जो अभी कल ही जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, उसने यहाँ के जो बाहुबली अनंत सिंह हैं उनके ऊपर सीधे आरोप लगाए गए हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। वहीं आरा में पिता पुत्र की हत्या की गई है। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए घटनाएं जो हो रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। और 24 घंटे में 4 हत्याएं, एक एएसआई की भी हत्या हुई थी और जिस तरह से ये 2 और हत्याएं अब सामने आई हैं। एक तरफ जंगल राज की दुहाई दी जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, चिराग पासवान हो या खुद नीतीश कुमार, पूरे एनडीए के जो नेता है वो जंगल राज की दुहाई दे रहा है जनता को यहां की। तो क्या इसे जंगल राज नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के तमाम जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हों, वो लगातार जंगल राज की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में हाल के दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं और जो यहाँ के बाहुबली अनंत सिंह हैं उन पर आरोप लगा है, खास करके दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर आरा में जो बड़ी घटना हुई, पिता पुत्र की हत्या हुई, तो निश्चित रूप से जो यहाँ के बाहुबली हैं या यहाँ के जो अपराधी हैं वो कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब नीतीश बाबू की सरकार को, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन घटनाओं को लेकर कड़ा एक्शन दिखाना चाहिए कि जिस प्रकार से आप दावे कर रहे हैं कि हमने बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था दी है, लालू और राबड़ी के जंगल राज को समाप्त करने का काम किया है, और बिहार की जनता से लगातार ये लोग दुहाई दे रहे हैं कि जंगल राज की तरफ नहीं जाना है और बिहार में जो 20 वर्षों के शासन में बेहतर विकास हुआ है उस रफ्तार को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि अभी
चार ये बड़ी घटनाएं हुई हैं। कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया गया है अपराधियों की तरफ से। बाहुबली अनंत सिंह जो यहाँ पर मोकामा से अभी जेडीयू के टिकट पर जनता की अदालत में वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में इस प्रकार की बड़ी घटना हुई है। निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के समय इस प्रकार की घटना होना काफ़ी दुखद है और जो यादव समाज के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है, उनकी जो डेड बॉडी, जाहिर सी बात है धीरज, लोगों में नाराजगी तो होगी ही, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ की चरमराई हुई है उसको लेकर लोग परेशान होंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो पिछले 24 घंटों में बिहार में 3 जगहों पर मर्डर की घटनाएं सामने आई हैं। सिवान में एक दारोगा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिवान में दारोगा अनिरुद्ध कुमार की हत्या कर दी गई। उसके बाद मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इसके बाद आज बिहार के ही आरा में पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। तो 24 घंटों में 4 हत्याएं हो गई हैं बिहार में, जिसके बाद अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आरा में पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शादी की तैयारी में जुटे थे पिता और पुत्र। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बिहार में एक तरफ कानून